जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी आपको पढ़ाऊंगा इस बैच में प्राणी विज्ञान के बारे में। एक बात तो जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि यहां लिखा भी हुआ है कि अध्ययन करें और ध्यान केंद्रित करें। अगर ये दोनों फॉलो कर लिए आप दोस्त, तो एक दिन पक्का मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसे कि आप जीव विज्ञान कहते हैं, और जीव विज्ञान में खास करके जो हमारा सेक्शन है प्राणी विज्ञान, उसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसे आप समझेंगे। और हम इतने दावे के साथ कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में ही तो पढ़ेंगे, और अपने बारे में जब पढ़ेंगे तो हम क्यों ऐसा पढ़ें कि मुझे अपने बारे में ही किसी से पूछना पड़े, किसी किताब से पूछना पड़े, किसी टीचर से पूछना पड़े। हमें तो अपने बारे में समझना चाहिए। तो हम लोग जब कोर्स खत्म करेंगे तो आपको ह्यूमन के बारे में और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में लिटरली याद रहेगा, ठीक है, समझ रहेगी आपको, ताकि एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला अध्याय है। पहला अध्याय है हमारा पाचन एवं अवशोषण। क्या है दोस्त? पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस अध्याय में हम क्या करने वाले। तो पहले तो ये जान लो दोस्त, पाचन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। इसी बात को अगर हम लिख लें कि पाचन क्या है और अवशोषण क्या है, बहुत ध्यान से कनेक्टेड रहिएगा, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। पहले तो हम जान ले भैया, ये पाचन यानी जिसे कि हम डाइजेशन कह रहे हैं, डाइजेशन क्या होता है, और फिर देखेंगे कि अवशोषण क्या होता है। इन दोनों बातों का जिक्र करेंगे और अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि डाइजेशन क्या है यानी पाचन क्या है, तो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हम खाना खाते हैं। सबको पता है क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। चलिए यहां लिख दिया हमने खाना, या फूड लिख दिया, हमने लिख दिया खाना। तो सबसे पहला जहन सवाल ये होना चाहिए जहन में आपके कि भैया खाना खाते क्यों है, और नहीं खाते तो क्या होता, नहीं खाते तो क्या होता। तो खाना खाते क्यों है, बच्चे बच्चे को पता है, जर्रे जर्रे को पता है कि खाना क्यों खाते हैं। तो भैया बेसिक सी बात है कि जैसे आपके गाड़ी को चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, तेल खत्म गाड़ी खड़ी, वैसे ही खाना आपके यहां क्या होता है, ईंधन की तरह काम करता है। यानी हमारे बॉडी में जो भी ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा मिलती कहां से है, तो हमारे खाने से मिलती है। हम खाना खाते हैं और जो खाना खाते हैं वही खाना हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो खाना हम इसलिए खाते हैं कि भैया हमें ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोल भी रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इस दौरान भी हमारा ऊर्जा खत्म हो रहा है, तो भैया कहां से आएगा ऊर्जा? हम गाड़ी तो है नहीं कि रोड पे चल रहे होंगे, एक्सलेटर दब रहा होगा, लेकिन कभी कभी एक्सलरेट करते हैं हम लोग खुद को, जैसे अब करेंगे इस बैच में। तो हम खाना इसलिए खाते हैं कि खाना से हमें ऊर्जा मिल सके। क्या मिल सके भैया? ऊर्जा। मेन बात तो यह है खाने की कि हमें ऊर्जा देगा, और भी बहुत सारी चीजें देगा। तो हम खाना इसलिए खा रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए हमने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया तो क्या खाना खाते ही हमें ऊर्जा मिल गई, ऐसे तमतमा के एकदम खुश हो गए कि नहीं भैया हम तो ऊर्जा खा लिए? ऐसा तो बोलता नहीं कोई ऊर्जा खाया है, आप बोलते हो खाना खाया है। खाने में क्या खाया? प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया है। तो अपनी भाषा में बोलते हैं रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाया, ऐसे ही तो बोलते हो। तो क्या जो खाना आप खाते हो उससे डायरेक्ट आपको ऊर्जा मिल जाती है, या खाना जब अंदर जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है? तो दोस्त होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, तो जिस फॉर्म में हम खाना खा रहे होते हैं, जिस भी फॉर्म में खा रहे होते हैं, चाहे हमने रोटी खाया तो हम बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा होता है इसमें, हमने चावल खाया तो हम बोलते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, हम दाल खाते हैं तो बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा होता है, ऐसे करके तमाम सब्जियां खाते हैं तो हम बोलते हैं विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, फ्रूट में मिलेंगे, तमाम चीजें हम खाते हैं। और तमाम चीजों से अलग अलग चीजें हम लेते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो क्या जिस फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में हमें ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं।
जिस फॉर्म में हम खाते हैं उस फॉर्म में ऊर्जा नहीं ले सकते, तो हमारा शरीर करता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सिंपल करता है। और कितना सिंपल करता है दोस्त, तो इतना सिंपल करता है कि हमारी कोशिकाओं में वो अवशोषित हो जाएगा। हमारी कोशिकाओं में जो भी हमने खाया है, प्रोटीन खाया है, तो प्रोटीन जिससे बना है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि सबको पता है, आप सबको, प्यारे प्यारे सभी बच्चों को पता है हमारे, कि जो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से बना होता है। तो जब हम खाना खाते हैं और मान लीजिए खाने में हमने प्रोटीन खाया, तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र में हिस्सेदारी लेने वाले जितने भी अंग हैं उनका ये काम है कि उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में तब्दील करें, कन्वर्ट करें, और उसके बाद क्या करें, इस फॉर्म में उसे लाएं कि हमारा शरीर का जो कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर सकें, उसे अवशोषित कर सकें। यानी खाने को जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हम खा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, उसी को हम बोलते हैं पाचन। यानी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स खाने को हम सिंपलर फॉर्म में, कौन सा सिंपलर फॉर्म भैया, तो सिंपलर फॉर्म हो कि हमारी कोशिकाएं उसे एब्जॉर्ब कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, यस या नो? पहले हम देख लेते हैं। तो खाना से हमें ऊर्जा मिलता है और खाना हम खाते हैं, और खाने को, जो भी खाना हमने खाया है, इस खाने को जब सिंपलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी कोशिकाएं उसे अवशोषित कर सकें बहुत आसानी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, पाचन। इस पाचन को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। लेकिन जब भी हम डाइजेशन या पाचन कहते हैं, जब भी मान लीजिए हमने बोला पाचन या डाइजेशन बोल रहे हैं, दोनों देखते हैं, पाचन बोले या डाइजेशन बोले, तो क्या ऐसा है क्या कि हम खाने से अगर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो बस खाने को देख लेंगे तो ऊर्जा मिल जाएगी? टहलते हुए जा रहे हैं दुकान पे, समोसा दिख गया, नजर टिकाई और ऊर्जा मिल गई, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा, होता है क्या, समोसा टिकाई और मिल गया? नहीं, नजर टिकाने से नहीं मिलता है। यानी पाचन की अपनी कुछ क्या होंगी, अवस्थाएं होंगी, स्टेजेज होंगी। तो कौन कौन सी भैया, तो पाचन का सबसे पहला जो स्टेप होगा कि भैया आप पहले खाना तो खाओगे, खाना खाना, यानी इंजेशन ऑफ फूड। पहले हम खाने को खाएंगे और जब हमारे शरीर में जाएगा खाना, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज से जब ऊर्जा लेनी होती है, जैसे मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमें अचानक सा लगेगा कि नहीं हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ क्या करेंगे, खाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि देखेंगे कि चलो देख लिया, अच्छा ऊर्जा मिल गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले उसे खाएंगे, यानी सबसे पहला प्रोसेस है ऊर्जा पाने का हमें, कि पहले खाने को खाना पड़ेगा भैया। तो उसे कहते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन या खाना खाना बोलते हैं। फिर जब खाना अंदर जाएगा, फिर जब खाना अंदर जाएगा तो जितने भी हमारे अंदर एंजाइम्स हैं या जितने भी अंग हिस्सेदारी लेने वाले हैं, जितने भी अंग मिलके पाचन तंत्र बना रहे हैं, उस खाने के साथ कुछ ना कुछ करेंगे। और बेसिकली उनका पर्पज यही होगा कि उस खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि आपकी कोशिकाएं उसे अवशोषित कर सकें। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पाचन। क्या बोलते हैं, पाचन, यानी डाइजेशन। पाचन या डाइजेशन बोल दिया। फिर भैया क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा कि ये पाचन कर लिया हमने, तो हमारी कोशिकाएं इसे क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी, तो अवशोषण करेंगी, यानी इसे कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा दोस्त, तो होगा ऐसा कि एब्जॉर्प्शन तो हमने कर लिया, कुछ ऐसा भी होगा कि जब हम एब्जॉर्ब कर लिए तो हमारे शरीर में हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट तो किया, लेकिन किस फॉर्मेट में हमें ऊर्जा देगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा, या किस फॉर्मेट में हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जिस भी फॉर्मेट में हमने अवशोषित किया है उसे
हमारा तो टारगेट था कि हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि हमारी कोशिकाएं इजिली अपने अंदर ग्रहण कर सके उन्हें, और इजिली ग्रहण करने के बाद जैसे तैसे उनको ऊर्जा लेना हो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। यानी जो भी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको अपने ओन बॉडी मटेरियल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसे कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, एसिमिलेशन। बहुत प्यार से समझ लेंगे, एकदम रटना नहीं है दोस्त, मजा आ जाएगा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद। और फिर भैया जो चीज हम पचा नहीं पाए थे रख के कचड़ा थोड़ी बनाएंगे, रख के कचड़ा तो बनाएंगे नहीं, फिर हम क्या करेंगे, डिफिकेट करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, तो मल त्याग। क्या करेंगे भैया, मल त्याग। यानी डेफिकेशन करेंगे। तो हमारे पाचन का जो प्रक्रिया है इन 5 स्टेजेज यानी 5 प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। जो पाचन है उसका पहला सबसे स्टेज जो होगा कि भैया हम खाना खाएंगे। फिर खाना खाएंगे तो जो भी अंग हिस्सेदारी ले रहे होंगे उस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी ऐसे अवस्था में बदलेंगे जिससे कि हमारी कोशिकाएं उन्हें अवशोषित कर सकें। फिर क्या है भैया, अवशोषण हो गया तो फिर हमने क्या किया, जिस भी फॉर्म में हमने अवशोषित किया है उस फॉर्मेट से हम अपने बॉडी मटेरियल में उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करें, तो उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण, स्व अंगीकरण। स्व मतलब खुद, अंगीकरण मतलब अंग के हिसाब से। तो जहां पे जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से फिर से बनाना। ठीक है, फिर क्या करेंगे भैया, तो जो नहीं पचा पाए हैं या जो एक्सेस है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसे हम बोलते हैं मल त्याग। यानी इन 5 स्टेजेस के बारे में आपको जानना है, और कौन कौन से अंग हिस्सेदारी लेते हैं वही तो मिलके आपका पाचन तंत्र बनाते होंगे। क्लियर है? पहले इतनी बातें एकदम सोच लीजिए दिमाग में, 1 मिनट में लाइन अप ले लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। तो भैया खाना खाएंगे और सर ने बताया है कि खाना जब अंदर जाएगा तो हमारे जो अंग जो पाचन तंत्र बनाते होंगे उसके साथ कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। और क्रिया क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि वो इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमारी कोशिकाएं उसे अवशोषित कर सके। क्लियर है? और इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यानी बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अलग अलग अंग अलग अलग केमिकल निकालेंगे और जिसके हेल्प से क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? एकदम प्यार से बोल दीजिए हाँ या ना। किसी को कोई समस्या? मैं जानता हूं आप बहुत प्यारे हो, बहुत छोटे हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको एकदम जीरो से हीरो बनना है। यू आर द राइजिंग स्टार्स। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि पाचन एवं अवशोषण में घुसते हैं। तो जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होगी उसी को पाचन कहते हैं। हमने बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, जटिल होता है। जैसे प्रोटीन हो गया, तो कोई भी प्रोटीन है तो एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा, और बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा, काफी बड़ा। जैसे पॉलीसेकेराइड बोल दें तो बहुत बड़ा, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर बने होंगे। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, आपकी भाषा में बोले तो, क्योंकि आप एकदम प्यारे प्यारे हो तो हो सकता हो एमिनो एसिड में भी दिक्कत हो रही हो तो वो भी समझा दूंगा मैं, लेकिन उनको इस लेवल तक लेके आना ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या बेटा, पाचन कहते हैं। ठीक है, जो पाचन होता है हमने बताया बहुत सारे रसायन इसमें इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स। तो जो हमारा पाचन की प्रक्रिया होती है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बहुत बार आपके यहाँ नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भैया जो पाचन होता है वो कैसी प्रक्रिया है। तो याद रहे कि जो पाचन होती है वो यांत्रिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को मिला के बनी होती है, यानी मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यस, आगे बढ़े। तो हमने बात की कि जब पाचन हम करते हैं तो पाचन किसका किया भैया, खाने का, फूड का। किसका, फूड का। फूड का पाचन कर रहे हैं तो थोड़ा फूड के बारे में भी जान ले भैया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भोजन सभी सजीव प्राणियों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसे कि आप नॉर्मली पिक्चर तो देखते ही होंगे, रोटी कपड़ा और मकान।
तो रोटी क्या है, सबसे पहले आया है, यानी खाना सबसे पहले चाहिए, फिर चाहिए कपड़ा और फिर चाहिए मकान। तो भैया पाचन, इसलिए बोल रहे हैं कि भोजन सभी प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। क्यों भैया, एनर्जी ही नहीं रहेगी तो लेवाइस का जींस पहन के कैसे घूमोगे भाई? तो घूमने के लिए भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं? तो क्या है, जीवनों की क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा होती है, एक तो भोजन हमारा वो प्रोवाइड करता है, दूसरा भैया हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, जैसे हम पैदा हुए थे इतने छोटे थे, अब बड़े 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 होते चले गए, आप भी कितने क्यूटी क्यूटी से पैदा हुए थे, फिर इतने बड़े हो गए। तो जो भी ये ग्रोथ हो रहा है आपके में, जो भी विकास हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, उस विकास के प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहां से आती होगी, तो खाने से, यानी खाना यहां भी जरूरी है। फिर शारीरिक तापक्रम को बनाए रखने के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये 2 लाइन में तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर तो समझा ही नहीं रहे ज्यादा इसे, तो सर अभी आगे समझाएंगे इसे, सर को याद है क्या बताना है इसके बारे में और कब बताना है। लेकिन ये 2 बातों से तो आप वाकिफ होंगे कि जो भी हम जीवन में खाना खाते हैं, तो जो भी अपनी लाइफ प्रोसेस को यानी जीवन में होने वाली क्रियाओं का जो भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, वो खाना हमें प्रदान करता है। क्लियर है? क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लें अगर, तो और थोड़ा जान लें अपने खाने के बारे में कि भैया खाना है क्या, या फूड को देख लें। तो जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब, क्या हम खाने में जो भी चीज खाते हैं, क्या वो सारी चीज हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं? क्या वो सारे खाने के कंपोनेंट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्योंकि सर तो बता रहे हैं कि हमें खाने से ऊर्जा मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा फूड है, अगर हम उसे कैटेगराइज करें कि वो हमें क्या देता है, अगर हम उसकी कैटेगरी बनाएं एक कि भैया क्या सारा खाना हमें ऊर्जा देता है क्या, जो भी खाते हैं, तो हमारे पास 2 तरह का खाना होता है। जो भी हम डेली पर डे डाइट ले रहे होते हैं, उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, चाहे आप खा रहे हो या हम खा रहे हो। उसमें क्या होता है, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो खाना, जो खाना ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान जो करती है, एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कंपोनेंट होते हैं हमारे खाने में। तो कौन कौन से भैया, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं हमारे खाने के जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो भैया हमारे खाने में जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं क्या, प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्त, ऊर्जा या एनर्जी। अच्छा, हमारे ही पर डे के खाने में कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जैसे भी ऊर्जा, जिस प्रोसेस से भी ऊर्जा बनाती है शरीर में खाने का इस्तेमाल करके, उन क्रियाओं में हिस्सेदारी होती है उनकी। यानी हमारे खाने में ही कुछ चीजें ऐसी पाई जाएंगी जो डायरेक्टली हमें ऊर्जा तो नहीं देंगी, लेकिन ऊर्जा देने वाली प्रोसेस में वो मदद करती होंगी। आपको ही पता होगा कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, तो उन उपापचयी क्रियाओं में वो मदद करती हैं। जैसे उपापचयी क्रियाओं में मदद करती हैं। उपापचयी क्रियाओं में मदद करने वाले, तो हमारे ही खाने में 2 तरह की चीजें पाई जाएंगी। एक तो जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे होंगे, और एक कौन सा भैया, तो एक जो उपापचयी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही हैं, उसमें मदद करती हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, विटामिन सुना होगा, आपने सुना होगा मिनरल यानी खनिज पदार्थ, आपने सुना होगा पानी, सुना क्या होगा, पीते होगे, ठीक है, पानी। तो आप खुद सोचो, ये भी तो हमारे खाने के हिस्से हैं। पानी भी खाते हैं हम, विटामिन भी खाते हैं हम, खनिज पदार्थ भी लेते हैं। तो क्या
इससे ऊर्जा मिलती है? नहीं। नहीं तो ऐसा मिलता ऊर्जा तो भैया पानी पी के ही 5 दिन नहीं रह जाते? क्या जरूरत थी रोटी चावल बनाने की? तो हमारे खाने में दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो ऐसे कंपोनेंट जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन होते हैं। फिर कुछ ऐसी भी चीजें पाई जाती हैं हमारे खाने में, हमारे खाने के पार्ट में कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते, लेकिन शरीर में होने वाले अलग अलग उपापचयी क्रियाओं में वो योगदान देते हैं। जैसे कि विटामिन हो गया हमारे यहाँ, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स हो गए, और वाटर हो गया। यानी हमारे खाने को देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। खाने का वह कंपोनेंट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता होगा उसे हम बोलते होंगे प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते होंगे दोस्त? प्रोटेक्टिव फूड, ऊर्जा प्रदान करने वाले। और दूसरा हमारे पास क्या है भैया? उपापचयी क्रियाओं में जो मदद करते होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट फूड। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रॉक्सिमेट फूड। तो हमारे पास दो तरह के खाने हो गए भैया, देखिए बहुत प्यार से, प्रोटेक्टिव और प्रॉक्सिमेट। कोई समस्या किसी को? भैया किसी को किसी बात की समस्या? किसी को किसी बात की समस्या? किसी को किसी बात की समस्या नहीं? पक्का? पक्का मान लिया जाए, लॉक कर दें? तो इससे आगे बढ़ें? अभी मैं बस ट्रेलर दिखा रहा हूं मूवी का, ठीक है? अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो हम अभी खाने के बारे में बस जान रहे हैं। अब इस खाने के साथ क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे हम इसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जो खाने का कंपोनेंट है वो दिख गया होगा कि भैया हम खाने में कार्बोहाइड्रेट खा रहे होंगे, भैया हम खाने में वसा ले रहे होंगे, भैया हम खाने में प्रोटीन ले रहे होंगे। तो अगर इस पार्ट को देखें तो भैया इन्हीं को इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों भैया? कि हमारी कोशिकाएं उसे क्या कर सके? अवशोषित कर सकें। अवशोषित करके क्या होगा भैया? तो अवशोषित करके हम उसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? तो भैया उसी से तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अपनी, ठीक है? अब जिस भी प्रोसेस से प्राप्त करेंगे हम ऊर्जा, उसमें भैया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं लेकिन मदद कर रहे हैं। ऊर्जा नहीं दे रहे हैं लेकिन मदद कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम देखें पाचन तंत्र के बारे में, यानी उन सारे ऑर्गन्स के बारे में देखें कि भैया खाना कहां से खाया, और जो भी हमारे प्रोसेस थे, जैसे हमने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होगा? खाना खाना। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा भैया? तो पाचन करना। तीसरा स्टेप क्या होगा भैया? तो अवशोषण करना। चौथा स्टेप क्या हो भैया? तो स्वांगीकरण करना। पांचवा स्टेप क्या होगा भैया? तो जो चीज नहीं पच पाई है उसे बाहर निकालना, मल त्याग करना। क्लियर है? तो जितने भी अंग हिस्सेदारी लेते होंगे वो मिलके एक अंग तंत्र बनाते होंगे, और जो अंग तंत्र बना है उसका काम क्या है यहां भैया? तो पाचन करना। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं क्या? पाचन तंत्र। क्या बोल देते हैं भैया? पाचन तंत्र। थोड़ा सा पाचन तंत्र के बारे में अपने जान लें कि भैया कहां से खाना चालू होता है और कहां पे खत्म होता है, यानी कौन कौन से मिलके अंग जो है पाचन तंत्र हमारा बनाते हैं। जान लें, जान ले दोस्त, बोलो एक बार बोल दो। जान लें? चलो जान लेते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो एकदम प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सब आप ही के पास है, आपका मुंह भी आपके पास है, गला भी आपके पास है, पेट भी आपके पास है, ठीक है? तो किसी से बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक एक अंग को आपको एकदम प्यार से समझाएंगे। बस एक बात ध्यान में रख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल देख के लगता है अरे भगवान ने क्या ही बना दिया भाई, ये तो एकदम ऐसे दबाओ तो 120 की स्पीड पकड़। बाकी भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स कलेक्ट करके एक चीज असेंबल की गई है जिसका काम है आपको समय से कहीं पे पहुंचाना। अगर किसी बंदे को ये पता ही नहीं होता कि इस पार्ट का क्या काम है, उस पार्ट का क्या काम है, या किसी का काम नहीं पता होता तो एक गाड़ी नहीं बना पाता। लेकिन अगर हर पार्ट का अलग अलग काम आपको पता है तो आप भी घर पे गाड़ी बना सकते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है, कि मैं गाड़ी बनाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि हमारे शरीर में जो अंग है, हमारे शरीर में जो अंग हैं वो क्या करें? सबके सारे अंग के आपको काम पता हो तो आप कम से कम कोरिलेट तो कर पाओगे। अच्छा दांत, खाना पीसते हो, अच्छा जीभ, अच्छा तुम तो चखती हो, तो पता रहेगा ना कि कौन क्या करता है। और जब पता रहेगा तो आपको याद करने की जरूरत तो ना पड़ेगी ना। आगे पड़ेगी? पड़ेगी? नहीं पड़ेगी यार,
ठीक है, नहीं पड़ेगी जरूरत आपको, एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। क्या करते हैं, पाचन तंत्र के बारे में शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं भैया कि इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हिस्सेदारी लेंगे, कौन कौन से अंग जो है हिस्सा लेंगे। चलिए तो एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा। क्या करें भैया, प्यारा सा डायग्राम बनाएं। चलिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तो बस इसलिए बना रहे हैं कि आप जो है क्या करें, थोड़ा कंफर्ट फील करने लगे कि भैया डायग्राम बना के पढ़ने से क्या होता है, चीजें आसानी से समझ में आनी चालू हो जाती हैं। ठीक है, हमने बना लिया किसी इंसान का ये थोबड़ा, ये वाला हिस्सा तो दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए, फिर हमने क्या किया, जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो ऐसे पाइप पाए जाएंगे। अभी आपको मैं फील कराऊंगा कैसे पाए जाएंगे पाइप भैया। ठीक है, जैसे हमको मान लीजिए, चलिए फील करा ही दें, तो हम अगर ऐसे खड़े हैं, इधर मुंह है हमारा, सामने मुंह है, सामने मुंह है, तो हमारे गर्दन वाले इलाके में जब जाओगे, मान लो गर्दन काट दिया हमारा किसी ने, तो दो ऐसे पाइप दिखेगा, एक आगे होगा और एक पीछे होगा पाइप। एक आगे होगा और एक कहां होगा भैया, पीछे होगा। अरे ऐसे समझ लो, ठीक है, ए पाइप आगे पीछे है, दिख रहा है। तो वैसे ही इधर इस बंदे का मुंह इधर है, तो एक आगे है और एक पीछे है, समझ गए। तो जो आगे वाला पाइप होता है उसे क्या कहते हैं, विंड पाइप, या बोलते हैं वायु नाल। क्या बोलते हैं भैया, वायु नाल, विंड पाइप, वायु नाल बोलते हैं इसे। और जो दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फूड पाइप। जो पीछे वाला है क्या बोलते हैं भैया, आहार नाल, फूड पाइप, या इसे इसोफेगस बोलेंगे। तो इसोफेगस को बोलते हैं क्या, ग्रसिका। क्या बोलते हैं भैया, ग्रसिका। ठीक है, फिर यही हमारा, हमें इस विंड पाइप से मतलब है नहीं, चूंकि हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे इसके बारे में। यही ग्रसिका आगे बढ़ती है, यानी इसोफेगस आगे बढ़ता है, और आगे जब बढ़ता है तो बनाता है क्या, हमारा पेट, यानी बनता है क्या, अमाशय। अब ये मोटा मोटी आपको क्या कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। फिर एक एक को काट काट के देखेंगे भाई कि क्या है, किसमें क्या पाया जाता है और क्या कांड करता है, इसको अलग अलग देखेंगे हम लोग। ते हो गए हमारे अमाशय भाई साहब, कौन हो गए, अमाशय यानी पेट। फिर हमारे पास आता है क्या, आंत आती है हमारी। आंत जो होती है, छोटी आंत, पहले अमाशय के बाद आती है हमारी छोटी आंत। और छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं, छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं। तो पहले हम मोटा मोटी लिख ले, छोटी आंत हो गई हमारी। ये वाला हिस्सा जो हो गया, किसका हो गया भैया, छोटी आंत का, छोटी आंत का। छोटी आंत का हिस्सा हो गया है। फिर यही छोटी आंत जो है हमारी बड़ी आंत बनाती है। यही छोटी आंत जो है क्या बनाती है, बड़ी आंत बनाती है, ऐसे। ठीक है, छोटी आंत क्या बनाती है, बड़ी आंत में खुलती है। अभी देखेंगे कितने हिस्से होते हैं, लेकिन अब मोटा मोटी जान ले हम कितने अंगों के बारे में हमें पढ़ना है। तो बड़ी आंत हो गई, और बड़ी आंत गुदा द्वार के द्वारा गुदा में ओपन हो जाता है। लगभग एक ऐसा ही मिलता जुलता संरचना, क्योंकि सबसे पहले आप जानेंगे कि जो आपका खाना है वो किस किस रास्ते से जाएगा, और जिस भी रास्ते से जाएगा, जहां से भी होके जाएगा, वहां पे उसे कौन कौन मिलने वाला है। तो देखिए आपका काम आसान हो जाएगा। पहले जानना तो जरूरी है ना कि खाना जाएगा कहां से, और जाएगा तो उससे कौन मिलेगा, और कौन मिलेगा। अगर उसका काम आपको पता है तो यहां से लेके यहां तक आप कोरिलेट कर पाओगे कि भैया यहां तो ये होता होगा, भैया पेट में तो ये कांड हो गया होगा, भैया इंटेस्टाइन में तो ये कांड हो गया होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ये कांड हो गया होगा, फिर गुदा से हमने खाना बाहर निकाल दिया होगा। यही तो है पढ़ाई, यही है ना। ठीक, तो हम बोलते हैं क्या है, ये मुख गुहा है। क्या बोलते हैं भैया, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा बोल रहे हैं हम इसे। क्या बोल रहे हैं भैया, मुख गुहा बोल रहे हैं। चलिए
मुख गुहा बोल रहे हैं, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, इसी बंदे का जो ये डायग्राम दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, जैसे देखिए होंगे, मुख गुहा लिखा होगा, अधोजब लिखा होगा, जिह्वा लिखा होगा, ग्रंथिया लिखी होगी, ग्रसनी लिखा होगा, ग्रसिका लिखा होगा, अमाशय लिखा होगा, अग्नाशय लिखा होगा, अग्र क्षुद्रांत, मध्य क्षुद्रांत, ऐसा सब लिखा है। सारी बातें लिखी हुई हैं। सारी बातों को एक साथ ना पढ़ के एक एक हिस्से को काट के देखते हैं हम लोग। ठीक है, काट के देखोगे अच्छा लगेगा। तो काट के देखते हैं हम भैया कि कहाँ क्या मिलेगा, और कहाँ जो जो जहां मिलेगा उसका वहां पे काम क्या है। देखिए अभी आसान हो जाएगा चैप्टर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये पूरा लेक्चर या अध्याय खत्म होगा, एनसीईआरटी आपको एकदम मुंह जबानी याद होगी। ठीक है, एकदम मुंह जबानी ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हटाओ। ठीक है, चलिए अब हम करते क्या है, जहां से खाना खाते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया, किसी बंदे के मुंह को देखना चाहा, भैया मुंह से ही तो खाते हैं, ऐसे ही तो खाते हैं, चलो तो देख लेते हैं भैया मुख में कौन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मुख से। कहां से भैया, मुख से। चलो हमने हेडिंग डाल दिया माउथ। कहां से भैया, मुख से। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे मुख में क्या क्या मिलेगा हमें, और कौन कौन सा फंक्शन होगा, क्या क्या उनका फंक्शन होगा। देखिए ऐसे करके शुरुआत करेंगे हम, जैसे मुख से, फिर चलेंगे ग्रसिका में, फिर चलेंगे अमाशय में, फिर चलेंगे छोटी आंत में, फिर चलेंगे बड़ी आंत में, काम खत्म। चलिए ठीक, मुख में चलेंगे, माउथ में देखेंगे कि होता क्या है। क्लियर। चलिए अब किसी बंदे का माउथ लेते हैं, तो पहले तो हम जान लेंगे भैया संरचना कैसे होती है। तो ऐसे बना लिया हमने, केवल हम इसी की बात करेंगे। अच्छा एकदम फील करके देखिए, जो हमारा माउथ है यानी ओरल कैविटी जिसे कह रहे हैं, मुख गुहा जिसे बोल रहे हैं, मुख गुहा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, मुख गुहा बोल रहे हैं जिसे। एकदम फील करिएगा कि जो मुख गुहा में उंगली, अपने मुंह में उंगली डाल के देखोगे तो लग रहा होगा ऊपर कुछ है, हड्डी नुमा लग रहा होगा। तो मुख गुहा जो होती है उसको, जो हमारा पैलेट होता है, क्या होता है दोस्त, पैलेट, तालू जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, तालू। मुख गुहा और ये नासा, नासा गुहा यानी नाक में जो मिलने वाला, नाक वाला है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। किसके वजह से, तो हमारे मुख गुहा और जो नासा गुहा है उसके बीच में क्या पाया जाता है, तालू पाया जाता है। क्या भैया, तालू। क्या पाया जाता है, तालू, यानी पैलेट पाया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तालू। अच्छा इस पैलेट की भी कहानी या तालू की भी कहानी जान ले। ठीक है, तो हमारा तालू अगर देखेंगे, तालू, तो तालू को टच करते 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 एकदम पीछे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा। पहले तो लगेगा हड्डी है, फिर जैसे जैसे अंदर जाएंगे लगेगा मुलायम हो गया। तो जो तालू हमारा होता है उसका आगे का जो 2/3 हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, यानी कठोर तालू। क्या बोलते हैं भैया, कठोर तालू। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, यानी मुलायम तालू। सॉफ्ट पैलेट। और ये जो तालू है हमारे मुख गुहा को हमारे नासा गुहा से अलग करता है। देख रहे होंगे यहां, देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, चलो हट गए, दिखा, चलो आपके अपने पास भी है। आपके अपने पास भी है। तो यहां जहां तालु खत्म होता है मुलायम वाला, वहां पे एक बना होता है, ऐसे मांस से बना हुआ संरचना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अपना मुंह खोल के देखोगे, चाहे बीमार पड़ते होगे डॉक्टर साहब के यहाँ जाते होगे तो डॉक्टर साहब बोलते होंगे आ मुंह खोलो, आ, सोचते होगे मुंह में क्या देख लिए डॉक्टर साहब। तो यहाँ एक मस्कुलर संरचना होता है जिसे कहते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं भैया, यूवुला। यूवुला बोलते हैं।
चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। अच्छा, एक चीज दिख रहा होगा कि अगर हम यहां से आगे बढ़े, ये हमारी नाक से, नाक का छिद्र है, नासा गुहा है, फिर हम आगे बढ़े तो भैया ये तो इलाका ऐसा है जहां दोनों मिल रहे हैं। ये तो इलाका कॉमन हो गया, जहां हमारी नाक से निकलने वाली गुहा यानी नासा गुहा और माउथ से निकलने वाली यानी मुख गुहा से, दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। दिख रहा होगा। जो कॉमन प्लेस होता है फॉर ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, उसे हम बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं दोस्त, फेरिंग्स, ग्रसनी। क्या बोलते हैं दोस्त, ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है हमारा कॉमन होता है दोनों के लिए, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के लिए। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है हमारा फेरिंग्स यानी ग्रसनी। क्लियर है। अब इसी ग्रसनी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो पाइप पाए जाते हैं। दो पाइप पाए जाते हैं, यही तो हम बता रहे थे। दो पाइप पाए जाते हैं। आगे वाले को बोलते हैं क्या, आहार नाल। आगे वाले को बोलते हैं वायु नाल, विंड पाइप, और पीछे वाले को बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब मान लीजिए यहां हम खाना खाते और खाना यहां फेरिंग्स तक पहुंचता, यानी हमारे ग्रसनी तक पहुंचता। मान लीजिए हमने खाना खाया और खाने को जैसे ही गटका ग्रसनी तक आया, अब खाना तो बहुत समस्या में पड़ जाएगा कि भैया हम आगे वाले पाइप में जाएं या पीछे वाले पाइप में जाएं। यही तो होगा समस्या। जब मान लीजिए भागते भागते आप जा रहे हो, दो रास्ते आ गए, तो खड़ा होकर सोचोगे इससे जाएं या इससे जाएं, होता है। तो वैसे ही खाने को भी तो समस्या होती होगी। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि जो हमारा ये रास्ता है, ए जो फूड विंड पाइप वाला, उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। इसे हम घाटी, वायुनाल को घाटी भी बोलते हैं, घाटी ढक्कन। घाटी नहीं, उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। घाटी ढक्कन लगा होता है। अब जैसे ही घाटी ढक्कन लगा होता है तो एक चीज फील करिए, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को गटक रहे हैं। मान लीजिए आपने खाना खाया, अभी देखेंगे कैसे खाया, लेकिन किसी चीज को गटकने का प्रयास करिए तो आपको लग रहा होगा, आगे यहां हाथ रख के करेंगे तो लग रहा होगा कोई पाइप है जो ऊपर उठ रहा है। फील करिए, लगा। तो ये जो हमारा वायुनाल है वो क्या करता है, ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है तो ये जो ढक्कन लगा है उसी ढक्कन से अटैच हो जाता है और ये रास्ता बंद हो जाता है। अब आपके पास केवल एक रास्ता बचता है, आपका ईसोफेगस। खाना उसमें इजीली चला जाता है। इसलिए पुराने बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप आवाज तभी निकाल पाओगे जब ये वायुनाल खुला होगा। ठीक है, तो आज से ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, इसी को थोड़ा और सिंपलर फॉर्म में हम समझना चाहें तो बहुत नॉर्मल सा एक डायग्राम बना लें कि भैया होगा क्या। तो हमने ऐसे बना लिया दोस्त, ताकि और आसानी से आप समझ पाए हमारी बात को। हमने कहा कि ये हमारा तालू है और ये हमारा क्या है, यूला है। तो ये हमारा नासिका हो जाएगा गुहा, और ये हो जाएगा मुख गुहा। हो जाएगा, यस या नो, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। केवल समझिएगा, फील करिएगा। फिर क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि हमारा फेरिंग्स है जो कॉमन है, जहां पे हमारा ए वाला भी रास्ता आके खुल रहा है और ए वाला भी रास्ता आके खुल रहा है। और इसी फेरिंग्स के बाद जो है हमारे पास दो पाइप पाए जाते हैं। एक को हम बोल रहे हैं जिसपे एयर जाती है, और एक से बोल रहे हैं जिससे खाना जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा है। तो जो आगे वाला वायुनाल है, विंड पाइप है, उसका जो ओपनिंग है, जो माउथ है, भाई कोई चीज एक पाइप है तो उसकी माउथ तो होता है ना, ओपनिंग तो होती है ना उसकी। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं दोस्त, ग्लॉटिस यानी घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, घाटी या ग्लॉटिस लिख दें। क्या बोलते हैं दोस्त,
ग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस यानी घाटी है वो ढकी होती है किससे? एक कार्टिलेज से, जिसे हम कहते हैं क्या, उपास्थि से ढकी होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। घाटी ढक्कन, क्या बोलते हैं दोस्त? घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन, ठीक है, या एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और जो खाने वाला पाइप है, जो इससे खाना जाएगा हमारा, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं क्या? गुलेट। क्या बोलते हैं भैया? गुलेट। बहुत बार आपके यहां नीट एग्जाम में पूछा गया है कि गुलेट क्या होता है। क्या हो गया? गुलेट क्या होता है? तो जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, जो मुख होता है, उसे हम कहते हैं गुलेट। और जो विंड पाइप का ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं क्या? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर्ड होता है, ढका होता है किससे? घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस से। और जब कोई भी चीज हम खाते हैं तो खाते समय होता क्या है कि ये घाटी जो होती है ऊपर उठती है, घाटी ढक्कन से जाके लग जाती है, और खाने के लिए एक रास्ता बचता है, वो है हमारा फूड पाइप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो माउथ में अभी हमें खाली आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। अब हमारे मुख गुहा में हमको मिलेगा क्या? मुख गुहा में क्या क्या मिलेगा, इस बात को जान लें। तो एक डायग्राम बना लें, समझ लें। तो भैया अगर हम मुख लिख दें यहाँ पे कि हमारा मुख है, हम यहाँ लिख दें मुख है हमारा, यानी माउथ है हमारा। क्या है भैया? माउथ है। माउथ है, लिख दिया हमने कि माउथ है हमारा। जो माउथ है हमारा, उसमें देखें क्या क्या मिलेगा, आप सबको पता है। तो चलो भैया तुम ही काउंट कर लो। तो सबसे पहले क्या मिलेगा भैया? हमारा होंठ मिलेगा, फिर दांत मिलेगा, फिर जीभ मिलेगी। तीनों आइटम दिख रहा है कि नहीं? है ना? तीनों दिख रहा है कि नहीं? देख लो शीशे में। पहले होंठ, फिर दांत, फिर जीभ। पहले तो इन तीन बातों को लिख लें कि भैया तीन लोग कौन कौन मिलेंगे। पहले मिलेगा लिप्स, यानी मिलेंगे होंठ। फिर क्या मिलेगा भैया? दांत दिख रहा होगा कहीं, यानी तिथ। फिर क्या मिलेगा भैया? जीभ, यानी टंग। और एक चीज जो आप देख नहीं पा रहे होंगे, अभी हम दिखा देंगे, तो मिलेगा लार ग्रंथियां। क्या मिलेंगी? लार ग्रंथियां। क्या मिलेगा भैया? लार ग्रंथियां मिलेंगी। क्या मिलेगा? लार ग्रंथियां मिलेंगी। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं क्या? सिलेवरी ग्लैंड। इतनी बातें मिलेंगी कहां पे भैया? तो हमारे ओरल कैविटी में। ये चार आइटम्स हमको मिलेंगे, चार लोग मिलेंगे। अब हमें यही जानना है कि ये चारों हमारे खाने के साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले भैया लिप्स की बात कर लें। पहले तो याद रहे कि मच्छर मक्खी हमारे मुंह में घुस नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ओरल कैविटी यानी मुख गुहा है, उसकी बाउंड्री या मार्जिन बनाती है। ऐसा तो नहीं मुंह बा के ऐसे ऐसे रहते हो कि कुछ भी मुंह में घुस जाए। तो मुंह बंद रखते हो, तो कौन बंद करता है? हमारे होठ आपस में अटैच हो जाते हैं, मुख बंद हो जाता है। यानी एक प्रोटेक्टिव मार्जिन बनाती है हमारे ओरल कैविटी की। क्या बनाती है भैया? प्रोटेक्टिव मार्जिन बनाती है। और भी हम बात कर लें, मोटा मोटी बात करेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। तो बस समझिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। अच्छा, जब अंदर का हिस्सा देखेंगे अपने होठ का, तो गीला गीला दिखाई देता है, और बाहर का हिस्सा देखेंगे तो गीला नहीं होता है। तो यहां पे देखेंगे बाहर का हिस्सा, ठीक है, बाहर के हिस्से में पाया जाता है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। और अंदर के इलाके में पाया जाता है सीरस सिक्रीटिंग ग्लैंड, जो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से गीला होता है, जहां लोग टोबैको रख के मजे लेते हैं जिंदगी के। ठीक है, तो दो पाया जाता है, दो मार्जिन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये क्या करता है? तो प्रोटेक्टिव मार्जिन बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है भैया। चलिए, तो भैया आप सोच रहे होगे कि खाने में इसका क्या रोल है। तो हमने बताया था जो खाना खाने का हमारा पहला प्रोसेस है, वो क्या होता है भैया? वो होता है खाना खाना। पाचन तभी तो करोगे जब खाओगे। तब सोचोगे कि भैया लिप्स का क्या योगदान है, तो है
हमारे पास खाना दो फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है। कौन कौन सा फॉर्मेट भैया? तो लिक्विड के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में। याद करिए जब आप मिल्क फीडिंग स्टेज में थे या आपके आसपास पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है, तो आप अगर उसके होंठ काट दें तो क्या वो दूध पी पाएगा माँ का? नहीं। तो जो हमारा होठ होता है, जब हम लिक्विड डाइट लेते हैं तो लिक्विड डाइट के समय एक प्रॉपर सक्शन प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि हम लिक्विड डाइट को अंदर ले सकें। अब कुछ बच्चों के लिए नहीं क्योंकि उनके पास सवाल ज्यादा होता है, लेकिन आपको मैंगो फ्रूटी अगर पीना हो स्ट्रा यानी पाइप लगा के, तो क्या मुंह खोल के पी पाओगे? पी लोगे? नहीं। इसके लिए क्या करोगे? लिप्स को अटैच करोगे और फिर प्रॉपर सक्शन प्रेशर जनरेट करोगे। हम उन बंदों की बात नहीं कर रहे जो कहेंगे नहीं फ्रूटी सर ऐसे उठा के ऐसे पी लेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रॉ से पीनी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान तो है ना कि एट द टाइम ऑफ लिक्विड डाइट जो हमारा लिप्स होता है वो क्या करता है? प्रॉपर सक्शन प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से हम लिक्विड डाइट को इजीली ले सकते हैं अंदर। क्लियर है? चाय ही पीते हो तो कप लगा लो मुंह में ऐसे, या तो चाय उड़ेल लो ऐसे। तो कप लगाते हो तो होंठ से क्या करते हो? खींचते हो कि नहीं उसे? तभी तो चाय पी पाते हो। या बोलोगे नहीं चाय छन्नी से चाय मुंह में ही छान दो। ठीक। तो हमारे होठ का काम ये हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर भैया आता है दांत। क्या आता है? दांत। दांत से आपके यहाँ बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दांत से आपके यहाँ बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जबकि बात करेंगे एनसीईआरटी की तो बहुत ज्यादा नहीं दिया वो दांत के बारे में, लेकिन सवाल आपके यहाँ नीट एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि ये बताएं पूरा दांत के बारे में आपको, ताकि समझ में आए आपको, क्योंकि आप ही का तो दांत है।